जंगल के बीच में एक बहुत ही नेक दिल का हाथी रहता था। नाम था उसका राजा। राजा दूसरे हाथियों जैसा नहीं था, वो बहुत शांत और नटखट था। उस गांव के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। हम बाहर ऐसा था। एक दिन धूप में एक सुंदर सुबह थी जब राजा, एक प्यारा हाथी, अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। उसकी चमकदार आंखें और बड़े कान धूप में चमक रहे थे। राजा कुछ बच्चों से मिला जो नादी के पास खेल रहे थे। ये बच्चे अपने मासूमी और खुशी में मगन थे, बिना किसी चिंता के। राजा ने धीरे से उनके पास जाने का फैसला किया। पहले तो बच्चे डरे, लेकिन राजा की प्यारी आंखों ने उन्हें निश्चिंत कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो बच्चों के दिल को छू गई। धीरे धीरे बच्चों ने अपने डर को छोड़ दिया और राजा के करीब आने लगे। वो जल्दी ही दोस्त बन गए और लंबे घास में छुपाम छुपाई खेले। राजा अपने बड़े शरीर के बावजूद बड़े प्यार से बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे उसके पीछे छुपते और राजा उन्हें ढूंढता। यह एक अनोखा दृश्य था। एक हाथी और कुछ छोटे बच्चे मिलकर खेल रहे थे। नदी के पास राजा और बच्चों ने पानी में खेलना शुरू किया। राजा अपनी सूंड से पानी उठाकर बच्चों पर छिड़क रहा था और बच्चे खुशी से चीख रहे थे। ये एक ऐसा पल था जो सबके दिल में हमेशा के लिए बस गया। बच्चों ने राजा को कुछ फल दिए जो उन्होंने अपने घर से लाए थे। राजा ने बड़े प्यार से उन्हें खाया और अपनी सूंड से बच्चों को प्यार से छूकर उनका शुक्रिया अदा किया। ये दोस्ती सच में अनोखी थी। एक हाथी और कुछ छोटे बच्चे जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर दिन स्कूल के बाद बच्चे राजा से मिलने जंगल की तरफ भागते थे। वो राजा की पीठ पर चढ़ जाते और राजा उन्हें जंगल की सैर करवाता था। राजा उन्हें जंगल की कहानियां सुनाता और छुपे हुए झरने दिखाता था। ये रहता था। एक दिन एक छोटी सी बस्ती के पास कुछ बच्चे अपने दोस्त राजा हाथी के साथ खेल रहे थे। बच्चों को शहद खाने का बहुत मन था। उन्होंने राजा से कहा, राजा, हमें शहद खाना है, क्या तुम्हें पता है कहां मिलेगा? राजा, जो एक समझदार और प्यारा हाथी था, मुस्कुराया और अपनी सूंड हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे पता है, चलो मेरे पीछे आओ। वो उन्हें एक लंबे पेड़ के पास ले गया जहां एक बड़ा सा छत्ता लटक रहा था। पेड़ इतना ऊंचा था कि बच्चे उस तक नहीं पहुंच सकते थे। छत्ते में स्वादिष्ट शहद भरा हुआ था जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। राजा ने अपनी सूंड को धीरे से ऊपर उठाया और बड़े प्यार से छत्ते को नीचे उतारा। उसने ध्यान रखा कि कोई भी मधुमक्खी परेशान ना हो। बच्चे उत्सुकता से राजा को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, राजा कितना समझदार है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। जब छत्ता नीचे आ गया, राजा ने अपनी सूंड से थोड़ा शहद निकाला और बच्चों को दिया। बच्चे खुश हो गए और उन्होंने शहद का स्वाद लिया। सबने मिलकर शहद खाया और मजे की बातें की। राजा और बच्चों का दिन बहुत ही सुखद रहा। शाम होने लगी थी और सब अपने घर लौट रहे थे। बच्चे सोच रहे थे कि आज का दिन कितना यादगार था। राजा हाथी के साथ उन्होंने एक नया अनुभव जिया था। बच्चों ने राजा को अलविदा कहा और घर चले गए। राजा भी अपने जंगल की ओर चल पड़ा, अपने नए दोस्तों के साथ अपने दिन को याद करते हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और मदद से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। राजा और बच्चों की दोस्ती हमेशा याद रहेगी। अचानक कुछ बंदर आ गए। उन्हें गुस्सा आया कि उनका शहद ले लिया गया है। उन्होंने राजा और बच्चों पर फल और टहनियां फेंकना शुरू कर दिया। राजा ने अपने बड़े शरीर से बच्चों की रक्षा की, लेकिन बंदर ज्यादा थे। जल्दी सोचते हुए एक बच्चे ने एक फनी गाना गाना शुरू कर दिया। बंदर हैरान रह गए और सिली गाने पर हंसने लगे। ध्यान भटकने से वो अपना गुस्सा भूल गए और राजा और बच्चे बच निकले। सुकून से राजा और बच्चों ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्होंने सीखा कि हिम्मत और जल्दी सोचने से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है।
उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई, प्यार और सम्मान से भरी हुई पूरी। उस दिन से जब राजा पहली बार गांव में आया था, सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने भी राजा को एक दोस्त के रूप में देखा, सिर्फ एक जानवर नहीं। पहले तो सब थोड़ा डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि राजा कितना प्यारा और समझदार है। उन्होंने सीखा कि बड़े से बड़ा प्राणी भी सबसे दयालु दिल रख सकता है। राजा ने अपनी प्यारी हरकतों से सबका दिल जीत लिया। बच्चे उसके साथ खेलते